नशे की दुनिया के बेताज बादशाहों, बड़े सूत्रधारों एवं स्वयंभू सरगनाओं पर गाज गिराने का, उनको उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाने का एनटीएफ का महासंग्राम, महाअभियान अपने चरम पर है, अपने परवान पर है। जनता से मिल रही सूचना, समर्थन और सहयोग से उत्पन्न उत्साह एवं ऊर्जा के दम पर न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि सुदूर केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक जाकर एनटीएफ की टीमें उन सूत्रधारों पर, उन वांछित कुख्यात तस्करों पर जो पुलिस की आंखों में एक लंबे समय से धूल झोंक कर फरार थे, जो अपना कद कानून से बड़ा समझते थे, जो लगातार नशे के धंधे को बदस्तूर चला रहे थे, जो लगातार अवैध कारोबार से समृद्धि के पायदान चढ़ते जा रहे थे और नई पीढ़ी के लिए चमक, दमक और चकाचौंध दिखाकर उनके रोल मॉडल बनने का दुस्साहस कर रहे थे। उनको उनकी सीमा दिखाने का, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम एनटीएफ ने अपने कंधों पर लेकर लगातार जेल भरो अभियान चला रखा है। उसकी 71वीं कड़ी के रूप में गुजरात के महसाणा निवासी इब्राहिम खान पुत्र नामत खान, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो पिछले 7 वर्षों से लगातार फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए एनटीएफ ने ऑपरेशन अंत्य अफगान चलाया और लंबी कवायद के बाद, लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से उसकी बेटी के फ्लैट से उसको गिरफ्तार करने में, उसको दबोच लेने में सफलता मिली है। यह अपराधी, इसके कार्य करने का तरीका थोड़ा भिन्न था। यह न तो तस्करी करता, न उत्पादन करता, न खुद माल लेकर जाता। गुजरात में बैठकर राजस्थान के तस्करों को तस्करी के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराना और उसके आधार पर कमीशन खाना, यह आरोप इब्राहिम खान पर रहा और पिछले 7 वर्षों से लगातार महाराष्ट्र, गुजरात में यह फरारी काटता रहा। इस व्यक्ति ने 34 साल तक ड्राइवरी की, कभी ट्रक पर, कभी बस पर। पूरी जवानी ड्राइवरी करते निकाली, पर मन नहीं भरा, समृद्धि की हवस जगी और अधेड़ा अवस्था में आकर नशे के इस दलदल में आ गिरा और गाड़ियों का यह अवैध कारोबार करते हुए नशे के सौदागरों को वाहन आपूर्ति का कार्य शुरू किया। पिछले काफी लंबे समय से एनटीएफ की टीमें इसके पीछे लगी हुई थी, पर 7 साल से फरार आदमी इतनी आसानी से कैसे काबू में आता। लगातार ठिकाने बदलकर, लगातार फोन बदलकर, फोन का इस्तेमाल न करके यह लगातार बसता रहा, चकमा देता रहा। आखिरकार लोगों के समर्थन से, लोगों के सहयोग से, लोगों की सूचना से यह खबर मिली कि पालनपुर में इसकी बेटी रहती है और उसका वहां फ्लैट है। वहां जाकर जब एनटीएफ ने सुरागरशी की, तहकीकात की, तो यह सामने आया कि 2 दिन के बाद उसके घर में कोई निजी समारोह होने वाला है। तो आंखों में चमक आई कि शायद इब्राहिम उसमें शामिल होने आए और 2 दिन से वहां पर एम्बुश लगाकर, एक जाल बिछाकर एनटीएफ बैठी रही और आखिरकार देर शाम उस पिंजरे में आकर अपने आप इब्राहिम आ गिरा। उस समारोह में भाग लेने के लिए वह देर रात छुपते छुपाते आया और उस फ्लैट में घुसा और यही समय था, वही वक्त था जब एनटीएफ ने वहां पर दबिश लेकर, स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर इस अपराधी को वहां से उठा लिया। 71वीं सूत्रधारों की गिरफ्तारी के साथ ही करीब 18 लाख रुपए के इनामी अब तक दबोचे जा चुके हैं, पर रक्त बीज की तरह यह श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार ऐसे तस्कर जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपना वर्चस्व और अपना साम्राज्य बदस्तूर जमाए बैठे हैं, उन पर वक्र दृष्टि, शनि दृष्टि एनटीएफ की पड़ चुकी है और देर सबेर, आज न कल, सुबह न शाम, उनको अपनी मंजिल जेल की सलाखों तक जाना ही है। और उसके लिए बड़ा स्पष्ट कहा गया है
तुम भागोगे कहां? यहां हर तरफ पुलिस है, पुलिस की आंखें हैं। भाग लो जितना भाग सकते हो, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। तो इन सब अपराधियों को, इन सारे तस्करों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का दारोमदार पुलिस के कंधों पर है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी का संपूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। जय हिंद, जय राजस्थान।